वरगिमा अनफु रजुलिन अदरक रमज़ाना सुम्मन सलक क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, उस इंसान का भी सत्यानाश हो जाए, वो इंसान भी बर्बाद हो जाए जिसको रमजान का महीना मिल जाए, जो रमजान का महीना पाले और रमजान खत्म हो जाए और उसकी मग़फ़िरत न हो पाए, उसकी बख्शिश न हो पाए। और तीसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा तो आपने बद्दुआ फरमाई, वरगिमा अनफु रजुलिन अदरक इंदहुल किबर वालिदाहु, जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिले हो, फलम युदखिलाहुल जन्ना, और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए हो। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान जैसा बरकत वाला महीना जो अब 3-4 दिन के बाद हमें और आपको मिलने वाला है, अगर उस बाबरकत महीने को हासिल करने के बाद भी कोई इंसान अगर नेकियों से दूर रहे, नमाज से दूर रहे, कुरान से दूर रहे, तो बहुत बड़ा बदनसीब है। अब उसके सुधरने की उम्मीद नहीं है मेरे भाई। जो इंसान खाने काबा के सामने खड़ा होकर के बैठ करके मोबाइल पर गेम खेल रहा हो, अब उस इंसान से हम क्या तवक्को रखेंगे मेरे भाइयों। हमारे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि ऐ अल्लाह, कोई इंसान इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना भी बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि इतने अपने मुल्क और अपने वतन से दूर खाने काबा के साए में बैठ करके भी उसे मोबाइल पर गेम खेलने की फुर्सत है, उसे अल्लाह को याद करने की फुर्सत नहीं है। जब इस सवाल का जवाब हम कुरान करीम में तलाश करते हैं, कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला इस सवाल का जवाब देता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ गया। अब यहां हिसाब से क्या मुराद है? बाज़ उलमा ने कहा इससे मौत भी मुराद हो सकती है, बाज़ उलमा ने कहा इससे कयामत भी मुराद हो सकती है। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया, यानी उनके मरने का टाइम करीब आ चुका है, वो कब मर जाएंगे मालूम नहीं। कौन सा कोरोना वायरस आकर के उनको खत्म कर दे, कौन सी बीमारी आकर के उनकी जिंदगी की डोर को थाम दे, कौन सी खतरनाक बीमारी आकर के उसके दिल की धड़कन को रोक दे, उसे नहीं मालूम। बनारस के मेरे एक दोस्त का आज मैसेज आया दोपहर में, उनका जवान भाई 30 से 35 साल की उम्र का उनका जवान भाई, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसको ऑपरेशन के लिए वो चेन्नई के मशहूर आंखों के हॉस्पिटल में वो लेके जा रहे थे, मुझसे दुआ की दरखास्त कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कोई नहीं जानता कब कौन सी बीमारी आकर के उसको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे, उसे मौत तक पहुंचा दे। कौन सा एक्सीडेंट, कौन सा हादसा, कौन सी बीमारी आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, आप नहीं जानते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, ओ लोगों तुम्हारे हिसाब का टाइम बिल्कुल करीब है, तुम्हारी मौत का टाइम बिल्कुल करीब है। और कयामत अगर इससे मुराद ले ले तो कयामत भी बहुत करीब है, और कयामत की बहुत सारी निशानियां धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। अल्लाह फरमा रहा है, लोगों के हिसाब का टाइम करीब है, वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, गफलत की बीमारी। लोग गफलत में पड़े हैं। जिस तालिबे इल्म को एग्जाम में पास होना होता है, साल भर मेहनत करे या न करे, एग्जाम के पहले वाली रात तो वो भी मेहनत करता है कि यार मुझको पास होना है। जिसको मालूम हो जाए कल मेरा इम्तिहान है और मुझे इस साल फेल नहीं होना है, पास होना है, हालांकि उस एग्जाम में अगर फेल भी हो गया, ज्यादा से ज्यादा उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मदरसे से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर उस तालिबे इल्म को पास होना है, उसे पास और कामयाब होना है, तो जरूर मेहनत करेगा। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो तुम कितने गाफिल हो, तुम कितने नादान हो। वहुम फी गफलतिन मुरिदून, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। हम और आप गफलत में पड़े हैं मेरे भाई। कितने झटकों का इंतजार हम करेंगे, कितनी बीमारियों और मुसीबतों का इंतजार हम करेंगे, कितनी जालिम हुकूमतों का इंतजार हम करेंगे, कितनी मस्जिदों के गिरने का इंतजार हम करेंगे। सारे वाकयात हमारे सामने हैं, फिर भी हमारे दिलों में कोई नरमी नहीं आ रही है, हमारे दिल वैसे ही कठोर के कठोर है।
न हमारे नौजवानों की बेराह रवी में कोई कमी है, न हमारी बहनों की बेपर्दगी में कोई कमी है, न हमारे हराम कारोबारों में कोई कमी है, न हमारी नमाज से दूरी में कोई कमी है, न हमारे समाज में पाई जाने वाली बुराइयों में कोई कमी है। हमारे दिल आखिर कितने सख्त हो गए मेरे भाई। कुरान करीम के पहले पारे में अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने ज्यादा गुनाह किए कि तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ऐ यहूदियों, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, उन पत्थरों में से नहरें जारी हो जाती हैं, उन पत्थरों में से पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं, वो फट जाते हैं, उनके अंदर सुराख हो जाता है और उसमें से पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। और कुछ तो पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाया करते हैं। मगर ऐ यहूदियों, तुम इतने बड़े गुनहगार हो चुके हो, इतने बड़े अल्लाह के मुजरिम बन चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। कुरान ने यहूदियों के बारे में कहा, मगर आज अपने दिल को टटोल के देखो मेरे भाई, आज हमारे दिल भी कुछ कम सख्त नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी पूरी इंसानी तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसने पूरी दुनिया को ठप करके रख दिया हो, जिसने खाने काबा में तवाफ को रोक दिया हो, जिसने मस्जिद हराम के दरवाजे बंद कर दिए हो, शायद पूरी इंसानी तारीख में ऐसी बीमारी बहुत रेयर आई होगी। इतनी बड़ी बीमारी हमने और आपने देखी, उसके बाद भी हमारे दिलों में कोई फर्क नहीं आया। वजह क्या है मेरे भाई, इसका सबब क्या है? कुरान करीम हमें बता रहा है, इसका सबब है गफलत की बीमारी। तुम्हारे दिल गाफिल हो चुके। अब सवाल ये पैदा होता है, ये गफलत की बीमारी क्यों है और इसका इलाज क्या है? और आज मेरी तकरीर का टॉपिक यही है कि गफलत की ये जो बीमारी हम सबको घेर चुकी है। रमजान का महीना भी आ रहा है, आएगा और चला जाएगा, और मुझे मालूम है समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है, रमजान के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो ये फिक्र सताने लगती है कि अरे यार अब रमजान आ गया, अब 15 घंटे 14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, अब सुबह सहरी करेंगे, शाम को इफ्तार करेंगे, दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। उसे चिंता इस बात की हो रही है। जबकि रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी खुश हो जाते थे, सहाबा खुश हो जाते थे। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को खुशखबरी दिया करते थे, अताकुम रमजान शाहरुन मुबारकुन शाहरुन युफ्तहु फी अबवाबुल जन्ना। आप सहाबा से कहते थे, मेरे सहाबा देखो बरकत वाला महीना आ चुका है, रमजान का महीना आ चुका है, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अबवाबुज जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। फीहि लैलतुन मिन अल्फि शहर, और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। नबी तो खुश होते थे, सहाबा तो खुश होते थे, इस उम्मत के बेहतरीन लोग दुआएं करते थे। रमजान के आने के 6 महीना पहले से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। और जब रमजान आता था उसमें इबादत करते थे, तरावीह पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोजा रखते थे, इबादतें करते थे। तो रमजान के बाद 6 महीना वो अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, ऐ अल्लाह हमने जो रमजान में इबादत की है तो उसको कबूल कर। उनकी नजर में ये वैल्यू थी। मगर हमारे समाज में बड़ा तबका ऐसा है, रमजान आएगा चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सन 1445 हिजरी का रमजान का महीना हमें और आपको दिया है या देने वाला है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिछले रमजान को हमारे बीच में थे, इस साल नहीं है। अल्लाह को प्यारे, अल्लाह ने हमें एक और रमजान दिया है। और यहां पर आप वो हदीस अपने सामने रखिए, इब्न माजा की सही रिवायत, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी के दौर में 2 लोग इस्लाम लाए, एक साथ इस्लाम लाए। और उस दो भाइयों में से एक भाई बहुत मेहनती था, दीन के काम में आगे आगे रहता था, दूसरा कुछ कमजोर था। जो मेहनती भाई था वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया,
और जो कुछ कमजोर था वो 1 साल के बाद अपनी नेचुरल डेथ उसकी हुई और नेचुरल तरीके से तबई तौर पर उसकी मौत हुई। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने देखा कि जो इंसान मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं और जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता आता है और उसको पहले जन्नत में लेके जाता है जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, और जो पहले अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था उसको बाद में जन्नत में लेके जाता है। हजरत तलहा कहते मुझे बड़ी हैरत हुई। जब मेरी नींद खुली मैंने सहाबे किराम से इस ख्वाब को बयान किया। सहाबे किराम ने भी ताज्जुब का इजहार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक इंसान दीन के मामले में इतनी मेहनत किया करता था, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, दूसरा उतनी मेहनत भी नहीं करता था और वो शहीद भी नहीं हुआ था, उसकी नेचुरल मौत हुई थी, और शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है और जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये बात अल्लाह के प्यारे रसूल के कानों तक पहुंची, क्या फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने फरमाया क्या तुम्हें तलहा के ख्वाब पर ताज्जुब हो रहा है? ऐ मेरे साहबा, क्या तुम्हें हैरत हो रही है कि तलहा ने ऐसा ख्वाब क्यों देखा है? मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिस भाई का इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, अलैसा क़द अदरक रमज़ान, क्या उसने अपनी जिंदगी में एक और रमजान का महीना नहीं पाया? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी उसने एक और रमजान का महीना पाया। आपने फरमाया अलैसा क़द साम व सल्ला व सजद मिन सजदतिन कज़ा व कज़ा, उस एक रमजान में उसने अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा नमाज पढ़ी, ज्यादा रोजा रखा और ज्यादा अल्लाह की राह में सजदा किया। आप साहबा ने कहा अल्लाह के नबी तो सही कह रहे हैं आप। आपने फरमाया फकाना मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्दि वस समा। ऐ मेरे साहबा कान खोल करके सुन लो, जब एक रमजान उसने ज्यादा पाया और एक रमजान में उसने ज्यादा इबादत की तो दोनों भाइयों के दरमियान उनके दरमियान जो दूरी है वो जमीन व आसमान की दूरी से भी ज्यादा है। अल्लाह, हम खुश नसीब है मेरे भाई, अल्लाह हमें एक और रमजान दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस रमजान की कदर करते हैं या हम गफलत की बीमारी में पड़े रहते हैं। जिस तरीके से वो बदनसीब हरम के पास बैठ करके मोबाइल में गेम खेल रहा था, हम में से भी बहुत बड़े बदनसीब ऐसे लोग होंगे जो रमजान में रातों को खा पी करके और दिन में सो करके गुजारते हैं, जिनके रमजान का कोई मकसद नहीं होता। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके रोजे का मकसद लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, उनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के रोजे से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उन बदनसीबों में हमको शामिल ना करे। गफलत की बीमारी क्यों होती है? इंसान का दिल गाफिल क्यों होता है? तो नोट कर लो पहली वजह, इंसान का दिल गाफिल तब होता है जब इंसान अल्लाह ताला से नावाकिफ होता है, जब इंसान अल्लाह ताला को जानेगा, उसकी सिफात को जानेगा, उसके बारे में जानेगा, उसका दिल कभी गाफिल नहीं होगा। जिसके दिल में ये एहसास होगा कि मेरा अल्लाह तो जब्बार है, पकड़ने वाला है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी तेज है। जिस इंसान के दिल में ये एहसास होगा ये दुनिया में कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है। उसका कैमरा तो 24/7 ऑन है, उसका कैमरा तो कभी ऑफ होने वाला नहीं है। जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा, जब अल्लाह को जानेगा, उसके दिल से गफलत की बीमारी दूर हो जाएगी मेरे भाइयों। इसीलिए जब हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? पहले अल्लाह के बारे में अपने बेटे को बताते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी और किसी चट्टान के नीचे छिपी हुई होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह का पावर तो ऐसा है, अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। यहाँ बेचारा समझता है कि व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दी तो खत्म हो गया, ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी तो खत्म हो गया। इसको ये लगता है कि मैंने मोबाइल पर जो कॉल हिस्ट्री में जिससे बात की, मैंने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह से भी छुपा लोगे तुम? तुम्हारी उंगलियों ने क्या टच किया है, तुम्हारे कानों ने क्या सुना है और तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है, अल्लाह को सब मालूम है मेरे भाई। अल्लाह के पास सब रिकॉर्ड है और कयामत के दिन ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी।
हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरी चमड़ी को बोलना कैसे आ गया, मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहे कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया और हमसे तूने क्या क्या टच करवाया और क्या क्या टच किया, आज हम तेरे पोल खोलेंगे। यह है अल्लाह का पावर। जलसा हो रहा है, सड़क पर आप चल रहे हैं, जाहिर ये कर रहे हैं कि साहब हम जलसे में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, मगर आपकी नजरें कहां कहां का तवाफ कर रही हैं, आपकी निगाहें कहां कहां जा रही है, किस किस मनाजिर को आप देख रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, जो तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज को भी जानता है। अल्लाह को जितना जानेंगे मेरे भाई, गफलत की बीमारी उतनी दूर होती चली जाएगी। अगर गफलत की बीमारी से अपने आप को पाक करना है, अल्लाह के बारे में जानो। और अल्लाह के बारे में हम कैसे जानेंगे? जब हम कुरान का मुताला करेंगे, जब हम नबी की हदीसों का मुताला करेंगे। और जितना हम अल्लाह को जानेंगे, उतना अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा होगा, उतना अल्लाह से प्यार हमारे दिलों में बढ़ जाएगा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में वही बंदे अल्लाह से डरते हैं जो उलमा होते हैं, जो अल्लाह को जानते हैं, जो अल्लाह का इल्म रखते हैं। जितना आप अल्लाह के बारे में जानेंगे, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। दूसरी चीज, गफलत की बीमारी की दूसरी वजह, जब इंसान दुनिया में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, दुनिया कमाने के चक्कर में इस कदर पड़ जाता है कि आखिरत को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, तब इंसान का दिल गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें मना करता है, मेरे बंदो तुम कारोबार भी करो, तुम बिजनेस भी करो, बाल बच्चों की परवरिश भी करो, शादी भी करो, बीवियों का हक भी अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो। लेकिन ऐ मेरे बंदो, माल के चक्कर में, औलाद के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना। माल तो मरने के साथ ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा, औलाद कब्र में दफना के मिट्टी दे के चली जाएगी। कब्र में ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो, ये माल और औलाद तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत तो बनाते हैं, मगर आखिरत में कोई काम आने वाले नहीं है। बेटा बड़ा मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है अपने बाप से, कयामत के दिन बेटा काम आएगा? नहीं। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपनी औलाद को देख करके भागेगा। वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां तो सबको अपनी फिक्र होगी। माल और औलाद के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में इंसान अल्लाह को भूल के बैठा है, गाफिल हो गया है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, कहीं औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। कारोबार करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह की आवाज, मुअज्जिन दे रहा है, बुला रहा है नमाज की तरफ, बुला रहा है कामयाबी की तरफ, मगर आपके लिए कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुकान ज्यादा अहम है। आप दुकान बंद करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे बंदो, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मेरे सच्चे बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, वो दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको कभी नमाज से गाफिल नहीं करता, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। याद रखो मेरे भाइयों,
आप अपनी नमाज से ये मत कहिए कि कारोबार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कारोबार से कह दीजिए नमाज ज्यादा अहम है, अल्लाह का जिक्र ज्यादा अहम है। अपने कारोबार को बंद करके आप नमाज पढ़ने आइए। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट नमाज के लिए टाइम निकाला, आधा घंटा आपने नमाज के लिए टाइम निकाला, आपका कस्टमर आना बंद हो जाएगा, आपकी दुकान पे ताला लग जाएगा, आपका कारोबार में घाटा हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। मेरे जो बंदे कुरान पढ़ते हैं, मेरे जो बंदे नमाज कायम करते हैं, मेरे जो बंदे ज़कात देते हैं, उनके कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। वो ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिस कारोबार में कभी नुकसान होने वाला नहीं है। माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। गफलत की बीमारी की ये दूसरी बड़ी वजह है मेरे भाइयों। जब इंसान दुनिया में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, तो वो उसका दिल गफलत की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं, आपके प्यारे नवासे हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा लाल रंग का कपड़ा पहने हुए मस्जिद में आते हैं। 5-6 साल के मासूम बच्चे हैं। नबी ने अपने नवासों को मस्जिद में देखा कि वो बेचारे गिरते पड़ते अपने नाना की तरफ आ रहे हैं। नाना जान अपने मिंबर से उतरते हैं, अपने खुतबे को रोकते हैं और अपने नवासों को अपनी गोद में लेते हैं, अपने नवासों को लाडो प्यार करते हैं। और उसके बाद आप सहाबे किराम से कहते हैं कि मेरे साहबा, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात फरमाई, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, मैंने अपने बच्चों को देखा, मुझसे सब्र न हुआ, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, जब तक मैं मिंबर से उतर करके मैंने इन बच्चों से प्यार न किया, मुझे चैन नहीं मिला। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने मिंबर से उतरकर चंद मिनट के लिए और चंद सेकंड के लिए अपने खुतबे को रोका है और अपने लाडलों से प्यार किया है, अपने नवासों से प्यार किया है, तो नबी ने इसको भी फितना करार दिया है। जरा गौर करो, आज बीवी बच्चों के लिए और कारोबार के लिए और माल के लिए हम अल्लाह ही को भूल के बैठे हैं। कितने बदनसीब ऐसे हैं 24 घंटे में एक बार भी उनकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती है, एक बार भी अल्लाह का नाम उनकी जुबान से नहीं आता है। कितने बड़े नाशुक्रे और कितने बड़े नाकदरे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कितनी बड़ी नाशुक्री करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की लज्जतों में जब इंसान गर्क हो जाता है तब उसका दिल गाफिल हो जाता है और दिल में गफलत की बीमारी पैदा होती है। गफलत की बीमारी की तीसरी वजह, जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है और इंसान ये समझने लगता है कि अब हमेशा हमको दुनिया में रहना है, मरना नहीं है। मौत को भूल जाने की वजह से भी इंसान गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें मौत की याद दिलाता और फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे बंदो, एक न एक दिन तुम सबको मरना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मेरे बंदो, तुम जहां भी जाओगे मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मौत से तुम नहीं बच सकते। और मौत एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो इंसान की औकात उसे बताती है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी एक ऐसा टाइम आता है, मौत नोट की गड्डी से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, आप नोट की गड्डी से आप अपनी सांसों को नहीं खरीद सकते। जिस वक्त मौत लिखी है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी सर झुका के कहेंगे नहीं साहब, अब इनको हम बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, इनकी मौत का टाइम आ गया है। मौत इंसान को उसकी औकात देती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जरा वो टाइम याद करो जब इंसान की मौत का टाइम आता है और इंसान की जान उसकी हलक तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले को अपनी आंखों से देख रहे हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, किसी अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, अगर तुमको ऐसा लगता है, जरा मरने वाले को मौत से बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को वापस लौटा के दिखा दो, जरा उसकी जान को दोबारा उसके अंदर डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते मेरे भाइयों हम, इसलिए मौत को याद करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी
फरमाते हैं अक्तिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। उस्मान गनी को देखो मेरे भाइयों, उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा करते थे, किसी कब्र को देखा करते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा क्या है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती आप रोते नहीं है, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मौत को याद किया करो। एक भाई मुझसे पूछने लगे मौलवी साहब मज़ारों पे जाना कैसा है, बंबई में हाजी अली की दरगाह पे जाना कैसा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाना कैसा है, मज़ारों पे जाना कैसा है। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान जाने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वहां मौत याद आए, और माफ करना मज़ारों पे जाके मौत याद नहीं आएगी। जहां औरतों का जमघट लगा हो, जहां फूल और मालाएं बिक रही हो, जहां कब्रों पर चादरें चढ़ रही हो, और जहां शिर्क हो रहा हो, बिदात हो रही हो, खुराफात हो रही हो, वहां पर मौत कभी याद नहीं आती। इसलिए ऐसे शिर्क के अड्डों पर जाना भी एक मुसलमान को सूट नहीं करता है, एक मुवहिद को सूट नहीं करता है, नहीं जाना चाहिए मेरे भाइयों। हाँ, आम कब्रिस्तान में आप जाइए, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे, आप मदीना मुनव्वरा की जब आप ज़ियारत करेंगे, जब आप मदीना जाएंगे, एक तरफ नबी की मस्जिद है और दूसरी तरफ बकी का कब्रिस्तान है, और उस बकी के कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें हैं। उनसे बड़ा वली कौन है, उनसे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा कौन है? नबियों के बाद इस दुनिया में सबसे मुकद्दस अगर कोई जमात थी तो सहाबे किराम की जमात थी, सारे सहाबा की कब्रें हैं। लेकिन मेरे भाइयों कोई पक्की कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई गुंबद नहीं है, कोई चादर नहीं चढ़ाई जा रही है, कोई माला नहीं चढ़ाया जा रहा है, वहां आपको मौत याद आएगी और आपको ये एहसास होगा कि अल्लाह जब तेरे नबी के 10,000 सहाबा इसी कब्र के अंदर दफन हैं, अल्लाह हमें भी एक इसी कब्र में जाना है और इसी मिट्टी के नीचे जाना है, हमें भी अल्लाह अपने अमल का हिसाब देना है, वहां आपको मौत याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए, सहाबी का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र के पास बैठे हुए हैं और आपके सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं। और आप जब मौत को याद करते हैं और कब्र के मनाजिर को याद करते हैं, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगते हैं, और आप जब रोने लगते हैं इस कदर रोते हैं हत्ता बल्ल सरा, आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है, और आप रोते रोते सहाबे किराम से कहते हैं ले मिसले हाजा फअइदू या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस कब्र में तुमको दफन होना है, यहाँ तुम सबको आना है और अपने अपने अमल का हिसाब देना है, इसलिए ऐ मेरे सहाबा तुम यहाँ की तैयारी करो। इसलिए मेरे भाइयों मौत को और कब्र को याद किया। मगर अफसोस की बात है, अभी बनारस में कुछ दिनों पहले का वाकया शायद आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि कब्रिस्तान से 8-10 साल की लड़की की लाश को निकाल करके एक जालिम ने उसकी लाश के साथ गंदा काम करने की कोशिश की। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग चरस और गांजा पी रहे हैं और जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं और मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने वाले कब्रिस्तान पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी गफलत की इंतहा है और ये हमारे दिल की सख्ती का आलम है। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान मौत को याद करता है तब उसके दिल को अल्लाह ताला नरम करता है और उसके दिल से गफलत दूर होती है। अतिअल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम,
मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, हवा में काफी ठंडक है और खुले आसमान के नीचे आप हजरात बैठे हैं। इस बात का भी एहसास है कि ये ठंडी हवा का मौसम बहुत देर तक प्रोग्राम चलाने के लायक नहीं है। मुझसे पहले हमारी जमात के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन और साउथ इंडिया की बहुत ही मरकजी मस्जिद शहर विजयवाड़ा की मरकजी मस्जिद के इमाम व खतीब और हमारे बड़े अजीज बड़े भाई और दोस्त शेख अबू हुरैरा अल मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब अभी चल रहा था। और जैसा कि मैंने खुद देखा कि मेरे स्टेज पर आने के बाद कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई कि शेख तकरीर खत्म कर दें। मुझे नहीं मालूम कि शेख को इसकी कितनी तकलीफ हुई, मगर मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे बात है। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे स्टेज पर आने के बाद जो आलिम दीन तकरीर कर रहा हो उसको ये बावर कराया जाए, उसके दिल में ये एहसास डाला जाए कि अपनी तकरीर खत्म कर दो। और अवाम की तरफ से अगर ऐसी कोई बात आ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी तरबियत में भी बहुत कमी है। मेरे भाई, ये साल में हम इतने सारे जलसे और तकरीरें सुन रहे हैं, अगर हमें इतना शऊर और इतना सलीका नहीं आया कि हमें अपने उलमा की इज्जत कैसे करनी चाहिए, तो माफ कीजिए, आप जलसों को कराना बंद कर दीजिए। ये उलमा कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई आपके गांव का ही अगर आलिम हो, हर आलिम की अपनी एक इज्जत है, अपना एक सम्मान है, अपनी एक रिस्पेक्ट है। और आपको किसी आलिम की नाकदरी करने का, उसकी तौहीन करने का, उसकी तजलील करने का आपको कोई हक हासिल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे बताया लोगों ने कि इस गांव में पहली मर्तबा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला मजीद इस गांव के लोगों को अल्लाह ताला और ताकत दे और दीन का काम करने की तौफीक दे। मगर आइंदा मेरे भाइयों हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी किसी भी बात से किसी आलिम की तज़लील व तौहीन का काम ना करें। मेरे भाइयों, मैं बहुत लंबा सफर करके आपके बीच में आ रहा हूं। आज जुमा का खुतबा मैंने कटिहार में दिया और जुमा के बाद खाना वगैरह से फारिग होकर के हम लोग फौरन वहां से 4 व्हीलर के जरिए चले हैं और मैं तकरीबन 11 सवा 11 बजे आपके गांव में पहुंचा। तकरीबन 8 घंटे का 9 घंटे का सफर था हम लोगों का, और शायद अभी तकरीर करके फौरन हम लोगों को निकलना भी पड़े। सफर में जहन मुंतशिर रहता है। मैं सोच रहा था कि किस मौजू पर आज आपके सामने तकरीर की जाए। अचानक मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आया। व्हाट्सएप पर लोग वीडियो एक दूसरे को भेजते रहते हैं। वीडियो आया और वीडियो में मैंने ये देखा कि एक इंसान है जो खाने काबा से कुछ दूरी पर बैठा है और एहराम की ड्रेस में है। यानी वो उम्रा करने गया है, या अगर पुराना वीडियो तो हज करने गया है। खाने काबा बिल्कुल उसके सामने है, चंद मीटर की दूरी पर है। हरम का मंजर है, जिस्म के ऊपर एहराम की चादर है, और वो इंसान अपने मोबाइल पर बैठ करके गेम खेल रहा है। चारों तरफ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसके आगे पीछे लोग अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और वो बदनसीब इंसान खाने काबा से चंद फीट की और चंद मीटर की दूरी पर बैठ करके मोबाइल पर गेम खेल रहा है। यकीन माने ये वीडियो देख करके बड़ी तकलीफ हुई कि इसको कहते हैं बदनसीब इंसान। और फिर जब उस इंसान की बदनसीबी पर मैंने गौर किया तो मुझे अल्लाह के रसूल की एक और हदीस भी याद आई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर चढ़ रहे हैं और आपने 3 बद्दुआएं की। रगीमान वो रजुलिन
ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपने फरमाया उस इंसान की नाक खाक आलूद हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए, वो इंसान उसका सत्यानाश हो जाए जिसके सामने उसके नबी का नाम लिया जाए वो दरूद न पड़े। दूसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया